नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रौंडा की नई अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा किसानों, आढ़ती और मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने हुड्डा ने कहा कि तीनों अध्यादेशों से कृषि व्यवस्था और मंडियां खत्म हो जाएंगी। धान की सरकारी खरीद की नीति को राइस मिलर से स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे। इस दौरान हुड्डा के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा भी मौजूद रहे। आढ़तियों और राइस मिलर्स के दल ने हुड्डा के सामने अपनी समस्याएं रखी। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बलराज कुंडू में बुद्धि कम है, जिसने राजनीतिक बयान की समझ नहीं। हमने देश की बेटी के साथ महाराष्ट्र सरकार की जाति का विरोध किया, इसका सभी को विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी के केंद्र पर निशाने को लेकर विज ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को चीन का पक्षधर करार दिया है। विज ने कहा कि सरकार ने सदन में देश का पक्ष रखा और कांग्रेस हमेशा चीन के पक्ष की बात करती है। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन भारत पर जितनी भी कार्रवाई की वो कांग्रेस के राज में की। ऐसे में राहुल गांधी को अपने परिवार से सवाल पूछने चाहिए। हमारे काल में तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की रैली को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने राजनीति से प्रेरित बताया है। रादौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अध्यादेशों के नाम पर विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि पिपली रैली में किसानों की समस्याओं के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई, सिर्फ सरकार को निशाना बनाया गया, जो कि विपक्षी दलों की चाल थी। भिवानी के कई किसान संगठन कृषि अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा। किसान उत्पादक संघ ने शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार से अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग की। कहा कि यह अध्यादेश किसानों के हित में है। शरारती तत्व किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस शिविर में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कहा कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर पूरे सप्ताह पीएम का जन्मदिन मनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के 2493 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हो गई। 1 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा। 77,000 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। रतिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। गता फैक्ट्री में 81 मजदूरों के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सभी मरीजों को फैक्ट्री के कमरों में क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेहड़ी चालकों समेत कई लोगों के सैंपल लिए। मजदूरों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है। सिरसा में कोरोना से हाहाकार एक दिन फिर सामने आए। 45 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2544, अभी 934 केस एक्टिव। रतिया में ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क वालों के चालान काटे, जुर्माना लगाया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों को बार बार जागरूक करने की जरूरत। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के मुख्य सचिव केशनी आनंद ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर जारी किए नए आदेश। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 50% हाजिरी जरूरी। वहीं ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की हाजिरी 100% रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों की हाजिरी के लिए विभाग के एचओडी वीकली रोस्टर बनाएंगे। शिक्षण संस्थानों को खोलने की कड़ी के तहत आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए अंबाला में पहली बार एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही, जिसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए एडमिशन के लिए आने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाएं की व्यवस्था वहां पर की गई है। हेल्प डेस्क के जरिए बच्चों को एडमिशन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कल चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बुलाई अहम बैठक। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भी होंगे शामिल। हुड्डा, शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्रिमंडल से सोनीपत से पलवल तक ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर के लिए मंजूरी मिलने पर करनाल से सांसद संजय भाटिया ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट करते हुए कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर परियोजना पलवल जिले के विकास की राह में नींव का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस कॉरिडोर का जल्द से जल्द निर्माण किया जाएगा। जींद में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से तीनों कृषि अध्यादेशों में संशोधन के साथ चौथे अध्यादेश की मांग की है। बजरंग दास ने कहा कि सरकार को फसल खरीद के लिए एमएसपी जरूरी और फसल खरीद आढ़तियों के माध्यम से ही करनी चाहिए। पलवल के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बदसलूकी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम रतन का ये कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ कोविड टेस्ट कराने के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि डॉक्टर ने पूर्व विधायक की बेटी के साथ भी बदसलूकी की। जिस डॉक्टर पर पूर्व विधायक ने आरोप लगाया उसका नाम जितेंद्र है। आरोप यह भी है कि डॉक्टर जितेंद्र ने पुलिसकर्मी से हाथापाई भी की, नौकरी से निकलवा देने की धमकी दी। गुरुग्राम में नगर निगम अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। चीफ टाउन प्लानर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार जो भी बिल्डिंग नहीं बनी है उनके खिलाफ जल्दी तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में इन दिनों मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर निगम को अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं, जिसे लेकर अभियान चलाया गया। फरीदाबाद में नगर निगम ने अवैध बिल्डर्स और भू माफियाओं के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। सेक्टर 88 में कृषि योग्य भूमि पर बिल्डर्स फ्लोर्स को जमींदोज कर दिया गया। शिकायत के बाद नगर निगम ने एक्शन लिया। अंबाला में पिछले कई साल से अवैध तौर पर झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों को नगर निगम ने पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से उठवा दिया। इस दौरान नगर निगम ने जेसीबी की मदद से वहां पर बनी अवैध झुग्गियों को गिराया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिया गया। फरीदाबाद में डीईओ दफ्तर पर अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूल उनसे फीस की मांग कर रहा है, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही। शिक्षा अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभिभावकों का ये कहना है कि कोरोना काल के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में फीस जमा न करने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी स्कूल प्रशासन ने बंद करा दी है। उनसे फीस की मांग की जा रही है। फरीदाबाद में 26 गांव को निगम में शामिल किए जाने को लेकर लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में 26 गांव के मौजूदा लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में 26 गांव को के निगम को में शामिल न होने दिए जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी कीमत पर गांवों को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। पंचकुला में सेक्टर 19 की ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गलियों में कार सवार ने हुड़दंग मचाया। गलियों में खड़े कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी निवासी ने बताया कि मामले के बारे में पुलिस को अवगत करा दिया गया है। पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सीसीटीवी में कार सवार की पूरी करतूत कैद हो गई है, लेकिन गाड़ी का नंबर पता नहीं चल पाया। परिवहन विभाग ने चंडीगढ़ बस सेवा के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन करनाल में सवारी नहीं मिलने से बस रवाना नहीं हो पाई। आपको ये बताया कि करनाल से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा मार्च महीने से बंद है। कोरोना संकट के चलते अंबाला से चंडीगढ़ के लिए बंद हुई रोडवेज की बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के नए आदेश के तहत अंबाला से चंडीगढ़ के लिए 4 बसेस रवाना हुई। करनाल में खेल विभाग में अधिकारियों की लापरवाही के चलते बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कर्ण स्टेडियम में खेल का सामान कम मिलने की शिकायत पर अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक खेल सामान का स्टॉक जांचा गया। ऑडिट होने पर 10,19,000 रुपए का सामान कम दिखाया गया। फरीदाबाद की जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर युवा प्रेरणा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। सिरसा में कोरोना काल के बीच टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, लेकिन नेजा डेला खुर्द गांव में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं है। दरअसल गांव में किसी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं और ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से महरूम हैं।
ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए गांव में मोबाइल टावर लगवाने की मांग की है, जिससे कोरोना संकट के बीच पढ़ाई हो सके। हरियाणा को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका अपनाया है। संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने से पहले कूड़ा करकट चार्ज चुकाना होगा, जिसके बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी। बता दें कि नए रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में यह नया नियम बनाया गया है, जिसके बाद अब किसी भी संपत्ति को बेचने या फिर खरीदने के वक्त नगर परिषद से एनओसी लेनी होगी। एनओसी नहीं मिलने पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ओखलाना में सफेद मक्खी से किसानों के नरमा की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान बार बार धरना प्रदर्शन करके गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग पे सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए हैं। ओखलाना के नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार सफेद मक्खी मच्छर से खराब हुई खरीफ की नरमा फसल की विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही अधिकारियों को भेजी जाएगी। टोहाना में 15 साल की पड़ता ने छेड़खानी से परेशान होकर गृह मंत्री सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। पड़ता की दादी और बुआ ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पीड़ित की दादी और बुआ का आरोप है कि नाबालिग से छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे। कुछ साल पहले पीड़िता का भाई भी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। करनाल के कुंजपुरा में एटीएम लूट के प्रयास का मामला आया सामने, जिसमें चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, पर कुछ लोगों की मुस्तैदी के चलते चोर भाग गए। चोरी की वारदात होने से बच गए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिले में एटीएम लूट की अब कोई पहली वारदात नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हिंद्री के धानोखेड़ी धनोरा रूट के बीच ट्रेन से करीब 24 साल के व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान धानोखेड़ी निवासी फिरोज खान के तौर पर की गई है, जो कि ट्रैक्टर ठीक करने का काम करता था। मृतक के परिजनों ने मृतक की हत्या के बाद कई मामले की जांच की मांग की गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में एक कंपनी की तीसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया गया। यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ ने एक गिरोह के 2 सदस्यों को कार समेत काबू करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शंस कैप्सूल बरामद किए। गिरोह लंबे वक्त से इस इलाके में सक्रिय था। एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया। बता दें कि थाना छप्पर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर i20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम ने करीब 1.5 लाख रुपए के स्मैक के साथ 3 आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि वो अपने सेवन के लिए स्मैक ला रहे थे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी दिल्ली से रेवाड़ी की ओर एक कार में आ रहे थे। इसी दौरान जब पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली तो 40 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। हिसार में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पहला हादसा हिसार कैंट इलाके में हुआ, जहां पर रूट पर जा रहे पति पत्नी और 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। दूसरा हादसा हांसी के शेखपुरा में हुआ, जहां पर सड़क पर रेस लगा रहे 5 युवकों को एक कार ने कुचल दिया। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। यमुनानगर में दिल दहला देने वाला हादसा आया सामने, जहां पर एक निजी बस ने एक महिला को कुचल दिया। चश्मदीदों ने बताया कि बस महिला की टांगों पर चढ़ गई। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बस चालक को हिरासत में लिया गया। आपको ये बताएं कि बस अंबाला से बम्बोली आ रही थी। कैथल जिले में मौजूद सोलो माजरा में गांव के युवा सरपंच जरनैल सिंह की हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब सरपंच बाइक पर घर जा रहे थे। अचानक एक ट्रॉले का टायर फटने से बाइक उसकी चपेट में आ गई। युवा सरपंच की मौत हो गई। हादसा सरस्वती कॉलेज के ठीक सामने हुआ। घटना की सूचना कई बार दिए जाने के बाद भी पुलिस करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची।
पलवल में अटोहा गांव के पास केएमपी केजीपी एक्सप्रेस वे पुल के नीचे चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों युवक कार से उठते धुएं को देखकर वक्त रहते कार से उतर गए। देखते देखते कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आधे घंटे के मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना जींद जिले में लाभ उठा रहे लाभार्थियों का ये कहना है कि वह बहुत ही बेहतर योजना है। इस योजना से उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है और महंगा इलाज करवाने में कोई परेशानी भी नहीं आ रही। भोला चीका में पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर आंखों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों की आंखों की जांच हुई। सोलह और 17 सितंबर को 14 अमावस्या पर पिहोवा पूरी तरीके से बंद रहेगा। एसडीएम ने कहा कि पिहोवा में 14 और अमावस्या पर पितरों की आत्मिक शांति के लिए कर्मकांड, पिंडदान और स्नान करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा। पिहोवा में श्रद्धालु की एंट्री बैन कर दी गई है। बावजूद इसके कोई भी श्रद्धालु पिहोवा में आता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार बताए कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा या भगवान पर इल्जाम लगाकर पीछा छुड़ा लेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आया भूकंप। कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। देश में 24 घंटे में सामने आए 91,000 से ज्यादा नए मामले। 1283 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 50,18,000 के पार। एक्टिव केस 9,96,000 से ज्यादा। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में सामने आए 20,482 नए मामले। 515 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,97,856। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 5,83,325। अब तक 5,041 लोगों की मौत। राज्य में अब भी 92,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए 5,697 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 5,14,000 के पार। अब तक 4,58,900 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना की वजह से अब तक 4,604 लोगों ने जान गंवा दी। राज्य में अब भी 67,335 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में फिर सामने आए 4,263 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,25,796। राजस्थान में कोरोना से हाहाकार। अब तक कोरोना से 1,264 लोगों की मौत। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,05,000 के पार। पंजाब में लोगों में कोरोना से दहशत का माहौल। 24 घंटे में सामने आए 2,382 नए मामले। अब तक 2,514 मौतें। पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही। अब तक सामने आए 2,97,00,000 से ज्यादा मामले। 9,39,137 मौत। पूरी दुनिया में अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 67,88,147। अब तक 2 लाख से ज्यादा मौत। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। सामने आए 43,84,000 से ज्यादा मामले। अब भी 5,76,964 केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। कुल मरीजों की संख्या हुई 10,73,849। रूस में एक्टिव केस की संख्या 1,70,759। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक 15,641 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,51,000 से ज्यादा। पाकिस्तान में कोरोना से 6,389 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,02,424 मामले। फिल्म अरेंज्ड मैरिज ZEE5 पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अली फजल, ओमकार कपूर, पत्रलेखा मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर प्रदीप सरकार ने निर्देशित किया। जॉन अब्राहम को पसंद आई है रोनित रॉय की लेटेस्ट वेब सीरीज हॉस्टेजेस 2। जॉन ने हॉस्टेजेस 2 की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया। वेब सीरीज में रोनित रॉय पृथ्वी सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक सुपर पॉप है। नवाजुद्दीन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सीरियस मैन का टीजर शेयर किया है। फिल्म में नवाज मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्म मनु जोसेफ की किताब सीरियस मैन पर बेस्ड है। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज।
फिल्म खाली पीली का टाइटल ट्रैक सॉन्ग तहस नहस रिलीज हो गया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें अनन्या पांडे ईशान खट्टर की जोड़ी नजर आ रही है। सॉन्ग को विशाल शेखर ने कंपोज किया, शेखर राजवानी और प्रकृति कक्कड़ ने इसे गाया है। रणबीर कपूर की बहन रिधिमा का बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो हुआ वायरल। इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आप जैसा कोई सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जरीन खान के 90 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। जरीन ने अपना एक वीडियो शेयर कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। जरीन खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं। सुनील ग्रोवर ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में सुनील टोपी बहू बने हुए नजर आ रहे हैं। सुनील लैपटॉप को ब्रश से रगड़कर धोते हैं और फिर उसे सुखाने के लिए डाल देते हैं। रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो साड़ी पहने हुए नजर आती हैं। इन फोटोज पर फैंस जमकर रिएक्ट भी कर रहे हैं। अहमद खान की अपकमिंग फिल्म में तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पहली बार तारा सुतारिया एक्शन अवतार में नजर आएंगे। रियलिटी शो बिग बॉस के 14 में यूट्यूबर कैरी मिनाटी नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 3 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। बिग बॉस 14 पूरे वीक टेलीकास्ट किया जाएगा। शो वीकडेज में रात 10:30 बजे और वीकेंड में रात 9 बजे से टेलीकास्ट होगा।